वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। किसके आएंगे दोस्तों? रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। उनको आपको 25 में से 25 सही करना, एक भी गलत नहीं करना। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मैं 25 प्रश्न कराऊंगा और 25 में से आप कितने सही कर पाओगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रीजनिंग मास्टर ट्रिक के साथ में आपके लिए लेकर आया। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पर जो खाली जगह दे रहे हैं, इस खाली जगह पर क्या आएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछें तो सबसे पहले आपको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल अक्षर कितने हो गए? 20 हो गए। अब दोस्तों इसको एक बार वापस से हटा दिया जाए। अब 20 में से आपको टुकड़े करने दोस्तों 4 के। कितने? 2 और 4। कितने? 4। देखिए कितने हो रहे हैं? 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यस। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बी। अब देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। बी के जस्ट बाद क्या आएगा? सी आएगा, तो यहाँ पर सी है। अब दोस्तों देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए सी के बाद बी, उसके बाद जस्ट क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? ए। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए। तो ये दोनों सेम मिल रहे हैं और ये दोनों सेम मिल रहे हैं। क्लियर? अब देखेंगे बी के सी के जस्ट क्या आएगा? बी। तो सी ए, और यहाँ पर देख क्या आएगा? ए आएगा। यस, डबल ए बी। ये आपका क्या है दोस्तों? आंसर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। यस, हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करने वाली है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए पूछा गया है, एक पासे में 3 परिस्थितियाँ जिनमें तब 3 बिंदु के दूसरी सतह, यानी 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा। 3 के विपरीत क्या आएगा? यस, ये पूछे 3 बिंदु 1 2 3, इन 3 बिंदुओं के विपरीत क्या आएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। 1 2 3। अब देखेंगे, यस 3 के विपरीत देखिए दोस्तों, देखिए यस ये तो हो गया 4 और ये भी हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब देखिए 3 और 3, 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 6। क्या आ रहा है? 6। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो गया 6। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में 2 2। अब देखेंगे क्या आ रहा है, फिर देखेंगे घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे, यस और यस आगे। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 3 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 6 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए, निम्न वेन आरेख में अध्ययन करते हुए असत्य वाक्य ज्ञात करना है। देखिए कुछ नर्तक, संगीतज्ञ और शिक्षक दोनों हैं। यस, कुछ नर्तक, ये नर्तक देखिए दोनों है। यस, ये सही है। कुछ नर्तक न तो संगीतज्ञ, कुछ शिक्षक, ये भी सही है। कुछ नर्तक न तो संगीतज्ञ न, ये भी सही है। कोई संगीत ऐसा नहीं है, कोई संगीत ऐसा नहीं है जो शिक्षक और न हो, क्या हो? न हो। तो ये हो गया आपका गलत। पूछा क्या है? असत्य, तो ये असत्य है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन संबंधित मैं रीजनिंग का पूरा कोर्स आपको कराना, टॉपिक वाइज कोर्स करवाने वाला हूँ। टॉपिक एक टॉपिक वाइज कोर्स कराने वाला हूँ। रघु और बाबू, दोस्तों ये हो गया आपका रघु, ये हो गया आपका बाबू, जुड़वा है। बाबू की बहन सीमा, बाबू की बहन कौन है दोस्तों? सीमा, सॉरी रीमा। कौन है? रीमा। रीमा का पति दोस्तों कौन है? राजन। कौन है? राजन। रघु की माँ लक्ष्मी, रघु, ये रघु है, रघु की माँ लक्ष्मी, क्या हो जाएगी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पति राजेश। कौन है दोस्तों? राजेश। पूछा प्रश्न, राजेश, दोस्तों ये राजेश है, ये राजेश और राजन के साथ क्या संबंध है? ये ससुर। क्या आएगा? देखिए राजेश का राजन से क्या संबंध है? क्या आएगा? ससुर आएगा। क्या आएगा? ससुर आएगा। फूल जिस प्रकार कली से संबंधित हैं, वैसे पौधे का संबंध किससे है दोस्तों? फूल का संबंध कली से, फूल का संबंध कली से है। पौधे का संबंध किससे दोस्तों? बीज से। किससे हो जाएगा? बीज से हो जाएगा।
क्योंकि कली से ही क्या मिलता है? फूल। और बीज से ही क्या बनता है? पौधा बनता है। इतिहास का संबंध घटना से है तो विज्ञान का संबंध किससे है? इतिहास का संबंध घटना से है तो विज्ञान का संबंध किससे है? दोस्तों विज्ञान का संबंध है अनुसंधान से। अनुसंधान यानी खोज करना, वैज्ञानिक से अनुसंधान करना। क्या करना? अनुसंधान करना। टाइपिस्ट का संबंध है टाइपराइटर, यानी दोस्तों टाइपराइटर को चलाने वाले को टाइपिस्ट कहते हैं। प्लेन को चलाने वाले यानी पायलट किसे चलाता है? एयरलाइंस। किसे? एरोप्लेन। एयरलाइंस नहीं, एरोप्लेन। क्या है? एरोप्लेन को चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। यस, देखिए यहाँ पर देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, समझना है प्रश्न को और उत्तर आपको देना है। सबसे पहले क्या है दोस्तों? सबसे छोटी क्या है? मछली। तो 1 नंबर आपकी मछली हो जाएगी। तो ये दोनों कट गए। मछली के तुरंत अब सबसे बड़ा क्या आएगा? ब्रह्मांड। तो ये हो गया 5। ब्रह्मांड से पहले ये हो जाएगा 4। और उसके बाद समुद्र। समुद्र से बाद समुद्र के बाद पृथ्वी। तो देखेंगे, यस दोस्तों, सबसे पहले समुद्र। क्या आएगा? समुद्र। समझ में आ गया ना प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों सबसे छोटे की बात करें तो ये मछली, समुद्र, मछली के बाद समुद्र के बाद पृथ्वी के बाद सौरमंडल, उसके बाद में ब्रह्मांड। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी। देखिए दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 5-6 सदस्य, कितने कुल टोटल 6 है। पूरब की ओर मुँह करके खड़े। तो चलिए 1 2 4 और 6। क्लियर। अब देखिए क्या दे रखा है? सी, ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। बी है ई के निकट दाएं ओर है। तो यहाँ पर इसका ये दायां यस बी। अब क्या बोला? बी के दाएं ओर कौन बैठा? ए बाएं ओर। एफ दाएं छोर, एफ यहाँ पर नहीं आएगा तो एफ आएगा यहाँ पर। तो यहाँ जाएगा दोस्तों अच्छे से, यस अच्छे से जाएगा। एफ, ए, सी, ई, बी और डी। अब पूछा गया डी के कौन जोड़े? डी का कौन? ई और बी। समझ में आ गया ना प्रश्न समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यस, तब आप इससे रीजनिंग को कर पाओगे, वरना आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रश्न सही किया तो आप कर पाओगे। यस, बताइए। देखिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं, यानी 5 × 4 35 × 1, 4 पंजा 20, 20 × 3, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 6 चौक 24, 24 पाँच 120, 24 पाँच 120। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यह सच्चा प्रश्न है। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, राणा यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद में बाएं और, तो इसका बायां हो गया 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं से 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर बोलता है, फिर क्या बोलता है? दाएं, जैसे इसका दाएं इस तरफ 4 किलोमीटर चलता है अपनी यात्रा प्रारंभ से। तो दोस्तों अपनी यात्रा प्रारंभ से ये हो गई और एक ये हो गई। तो 5, ये 4 कट गए, 5 + 10 = 15। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? 15। क्या हो गया दोस्तों? 15 हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह अच्छा प्रश्न है। यस, आप समझेंगे, देखेंगे। दी किसी सांकेतिक भाषा को गुड को HQR लिख रहा है, HQR। तो दोस्तों देखेंगे, G के बाद क्या आएगा? G के बाद H आएगा। O के बाद क्या आएगा? P, Q, एक छोड़ रहा है। अब देखेंगे O के बाद P, Q, R, फिर कितना छोड़ रहा है? 2 छोड़ रहा है। उसके बाद D, O, D के बाद E, F, G, H, कितना छोड़ रहा है? यानी एक एक करके आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे R के, देखिए D के जस्ट बाद E आएगा, R के बाद S के बाद ST, यस। उसके बाद देखेंगे क्या है? E के बाद F, G के बाद H। अब देखेंगे
ये कट गया, यस ये भी कट। अब देखेंगे ये हो गया, अब देखिए ए बी सी डी, 3 कटे, डी के बाद में क्या आ जाएगा ई, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा ई एच, देखिए ई टी एच ई डी, प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आ गया ना प्रश्न। प्रश्न को जब तक आप समझेंगे नहीं दोस्तों कुछ नहीं होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रीजनिंग एक ऐसी ऐसी वर्ड जो शब्द है आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, क्या कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। देखिए क्या सवाल क्या दे रखा है, सवाल ये दे रहा है दिए गए विकल्पों में से शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए में से शब्द में से नहीं बनता। क्या है, नहीं बनता है, नहीं बनता। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जैसे QUEEN, QUEEN, यस है। अब देखिए NES, लेकिन टी शब्द इसके अंदर नहीं है लेकिन टी है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो गया क्या, समझ में आ गया ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो चलो लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।